वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्लास 9th के अध्याय 2 चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनॉमियल पर चर्चा करेंगे और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है बहुपद पॉलिनॉमियल, इसमें हम चर और अचर वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं उनको जानेंगे। बहुपद की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स और बहुपद के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। इसके अलावा प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद को जानने से पहले हमको चर और अचर को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुपद जो है तो एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर और अचर दो राशियां होती हैं और उनके पदों के रूप में व्यक्त होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चर और अचर किसे कहते हैं। तो पहले वेरिएबल्स, चर, इसको अंग्रेजी में वेरिएबल्स कहते हैं। वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे चर कहते हैं। जैसे और चर को एक्स वाई जेड टी यू इत्यादि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और अचर कांस्टेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वह राशि जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर कहते हैं। इसको अक्षर ए बी सी इत्यादि से दर्शाते हैं। जैसे जो हमारे अंक है 2 5 7 इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं, चर और अचर। एक उदाहरण से हम चर और अचर को समझते हैं। यदि हम आपसे कहते हैं कि आप पांच पेंसिल लेके आइए, तो आपको पता है आप जाएंगे तो 5 पेंसिल लेके आएंगे। अब यदि हमने कह दिया कि आप एक्स पेंसिल लेके आइए, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको कितनी पेंसिल लेनी है। यक्स पेंसिल, यक्स का मान हो सकता है हम अपने मन में 10 माने हो और आप जो है तो 4 ले आए। तो यक्स का मान कुछ भी हो सकता है। तो जिसका मान निश्चित नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, चर, और जिसका मान निश्चित होगा उसको क्या कहेंगे, अचर। तो इस तरह से चर और अचर जो है तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं बहुपद पॉलिनॉमियल्स। तो बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर और चर की घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। अर्थात बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों से जुड़े एक अथवा कई पदों के व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, को बहुपद कहते हैं। जैसे अब यदि मान लीजिए कि यक्स, चर यक्स में कोई बहुपद है तो हम उसको इस तरह से पी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, ये पी एक्स बराबर 2x, यह एक बहुपद है। इसमें दो राशियां हैं। इस दो क्या है, अचर है, इसका मान निश्चित है, और यक्स क्या है, चर है, इसका मान निश्चित नहीं है। तो ये बी, और इसी में यक्स की घात कितनी है, 1 है, जो पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 5x धन 3। जैसा अभी हमने कहा कि धन अथवा ऋण चिन्हों से जुड़े एक अथवा कई पद, यहाँ पर एक पद था, इसमें 2 पद है। तो और इसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, इसमें x की घात कितनी है, 1 है, और ये दोनों अचर हैं। फिर तीसरा उदाहरण देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6। इसमें x की घात कितनी है, 2 है, जो पूर्ण संख्या है। तो जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋण नहीं होगा, इसके अलावा ऋणोत्तर पूर्णांक हो सकता है, या शार्ट में कहे तो पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है, यदि वह चर की घात है, तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक पद अथवा 2 पद अथवा कई पद हो सकते हैं, तो ऐसे बीजी व्यंजक को क्या कहेंगे, बहुपद। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। मान लो कोई बहुपद दिया है तो उसमें प्रत्येक चर की घात हमको देखना, प्रत्येक पद में चर की घात क्या है। जैसे यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x, यहाँ पर चर की घात 1 है। लेकिन दूसरे पद में हम देखते हैं 1/x, तो इसको हमने पिछले वीडियो में, पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं कि x की घात क्या है, ऋणात्मक है, और ये ऋणात्मक है तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे x की घात 1 है, लेकिन यहाँ पर ऋण है। प्रत्येक पद में चर की घात जो है तो वह ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए अथवा पूर्ण संख्या। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, √x+3। अब √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। तो यह भी पूर्णांक नहीं है, यह एक भिन्न है। अब भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या, यह भी एक पूर्ण नहीं है क्योंकि यह भिन्न है। अब भिन्न जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो इसलिए यह क्या है, बहुपद नहीं है। और एक तीसरा उदाहरण देखते हैं, x+√2। तो यहाँ पर x की घात हमको केवल चर की घात देखनी है, तो यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है, और अचर में √2 लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चर की घात क्या है, 1 है, इसलिए यह पूर्ण संख्या है, और यह जो बीजी व्यंजक है वो क्या कहलाएगा, बहुपद। तो इस तरह से हम चर की घात देखकर बहुपद को पहचान सकते हैं। हमें केवल क्या देखना है, प्रत्येक पद में जहाँ चर है उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। चलिए आगे, बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद 2x में हम देखते हैं केवल एक पद है, 5x+3 में हम देखते हैं 2 पद है। इस प्रकार पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। पहला है एक पदी, मोनोमियल्स, जिसे अंग्रेजी मोनोमियल्स कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं, जैसे 2x है, व्यापक रूप से इसको ax कह सकते हैं। फिर द्विपदी, बाइनोमियल्स, जिसे अंग्रेजी में बाइनोमियल्स कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, जैसे 5x+3, 2 पद हैं जो धन चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। फिर त्रिपदी, ट्राइनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, जैसे x² + 3x+2, धन चिन्ह के द्वारा तीनों पद जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से यह त्रिपदी हो गया। फिर बहुपदी, पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद होते हैं उसे बहुपदी कहते हैं, जैसे इसमें x की घात 3 + 2x² + 3x+1, इसमें 3 से अधिक पद है, 3 से अधिक पद धन चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं, धन अथवा दोनों, ऋण कोई भी चिन्ह हो सकता है, यहाँ पर धन चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं, तो 3 से अधिक पद है, इसलिए इसको बहुपदीय बहुपद कहते हैं। मोनो का अर्थ होता है 1, तो इसलिए मोनोमियल्स। बाई का अर्थ होता है 2, तो बाइनोमियल्स। ट्राई का अर्थ होता है 3, तो त्रिपदी हो गया, ट्राइनोमियल्स। और पॉली का मतलब है बहुत सारे, तो 3 से अधिक है तो पॉलिनोमियल्स, बहुपदी। अब चरों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण देखते हैं। तो यदि पूरे बहुपद में एक चर है तो एक चरी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके पदों में केवल एक ही चर होते हैं, जैसे 2x² + 3x+1, यहाँ पर चर में केवल यक्स है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, एक चरी बहुपद। द्विचरी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 चर हों, जैसे 2x² + 3xy+y, यहाँ पर x और y 2 चर हैं पूरे बहुपद में, तो द्विचरी बहुपद हो गया। फिर बहुचरी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके पदों में 3 अथवा 3 से अधिक चर होते हैं उसे बहुचरी कहते हैं, जैसे 2x² + 3xy + zx, यहाँ x, y और z 3 चर हैं, तो इसे बहुचरी बहुपद कहते हैं। इस तरह से पदों का क्लासिफिकेशन पद के आधार पर, इसलिए इस तरह से बहुपदों का क्लासिफिकेशन पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, और चरों के आधार पर एक चरी, द्विचरी और बहुचरी बहुपद होते हैं। अब घातांक के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण जानने के पहले हमको बहुपद की घात और गुणांक जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के प्रत्येक पद में चर राशि के साथ अचर राशि भी होती है अथवा केवल अचर होते हैं, जिसे हम बहुपद के पदों के गुणांक कहते हैं। तो इसको एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद है px, तो इस प्रकार है 3x⁴ - x+2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x⁴ का गुणांक क्या है, जो उसके साथ अचर पद है वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो 3 इसके साथ लगा हुआ है, तो 3 x⁴ का गुणांक होगा। फिर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, जहाँ पर कुछ नहीं दिखता है उसको 1 कहेंगे, अगर प्लस होता तो 1 होता है, यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए -1।
और 2 क्या है, अजर अचर पद है, ये x पावर 0 का गुणांक कहलाएगा। अब बहुपद की घात, डिग्री। बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है, मतलब जितने भी पद हैं उन पदों के घातों में से सबसे बड़ी घात। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। इसे भी एक उदाहरण समझते हैं। जैसे 3x² 3x⁴ माइनस एक्स प्लस 2 दिया है। अब इसमें यहाँ पर x⁴ है और यहाँ पर x⁴ है। तो पदों में घातों में सबसे बड़ी घात, तो यक्स की घात है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। इसलिए बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 4। इस तरह से पूरे बहुपद में यक्स की घात या जो भी चर दिया होगा एक्स वाई जेड, उसकी घात देख लेना, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। अब शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसके सभी पद शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, उसे 0 से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि शून्य बहुपद की कोई निश्चित घात नहीं होती। जैसे 0⁻15 लिखेंगे तो भी 0 आएगा, 0⁻2 लिखेंगे तो भी 0 आएगा। इस तरह हम 0 कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से कोई निश्चित घात नहीं होती है, इसलिए यह कहा जाता है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। अब चलिए घातांक के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पहला, शून्य घात या अचर बहुपद जिसको कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, अर्थात अचर बहुपद हो, जैसे कि 5, 2 इस तरह से कोई अंक है, तो उसको हम शून्य घात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर 5 है तो इसको हम 5 को 5 गुणे x⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ का मान 1 होता है। यह भी हमने पिछले अध्याय में चर्चा की है। तो x⁴ का मान 1 हो गया तो 5 एकम 5, 5 ही आ गया। इस तरह से कोई भी अगर अंक है, इस तरह से अचर है a, तो उसको हम a गुणे x⁴ लिख सकते हैं, जहाँ a 0 नहीं है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो यह अचर बहुपद शून्य घात का मानक रूप हो गया। फिर दूसरा है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2x+1, यहाँ पर x की घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मानक रूप क्या होगा, ax प्लस b, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x जो है हट जाएगा, और a b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। फिर द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद, जैसा नाम है उसी नाम के अनुसार परिभाषा इसकी हम बना लेते हैं कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात क्या हो, द्विघात है तो 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें x की घात अधिकतम क्या है, 2 है, तो इसका मानक रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है। बाकी पद 0 भी हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। और a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब आगे त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x⁴ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, तो अधिकतम घात क्या है, 3। तो इसका मानक रूप क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। फिर चतुर्थ घात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3x⁴ माइनस x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मानक रूप ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहां पर a 0 नहीं हो सकता है और a b c d e क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसी तरह पंचम घात बहुपद, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 5 हो, व्यापक रूप में हम क्या कह सकते हैं, n घात बहुपद, nth डिग्री पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम क्या हो, n हो, तो इसका मानक रूप इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर n और x⁴n प्लस a की पावर n माइनस 1, x⁴n माइनस 1, इस तरह से लास्ट में अचर पद आ जाएगा a0, जहां पर a0 a1 से लेकर an तक सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, जो इसके x के क्या है, कोफिशिएंट है,
और n क्या है, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब n जो है पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से घातांकों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किया गया है। अब बहुपद का मानक रूप लिखते समय हमको यह ध्यान रखना है कि जो चर की घात है उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग आर्डर में अथवा डिसेंडिंग आर्डर पे। अब यहाँ पर अक्सर हम चर के बढ़ते क्रम का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में सब पावर n है, फिर n-1, ऐसे घटते क्रम में जो है तो चर की पावर लिखते हैं। अब अचर बहुपद की घात क्या होती है, अभी हमने पहले पीछे चर्चा की, अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। तो जब अचर बहुपद घात 0 है तो अचर बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, एक पद हो सकते हैं। जैसा अभी हमने यहाँ पर कहा अचर बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax की पावर 0। अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, एक पद। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर मानक रूप में हम देखते हैं कि a की पावर x, तो ये ax, तो x की पावर 1 है, फिर इसके बाद x की पावर 0 हो जाएगी। अब 0 के आगे तो कुछ पावर होती नहीं है 0 से कम, तो इस तरह से अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। इसी तरह त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, 3। तो इसमें अधिकतम कितने पद होंगे, 4 पद। देखो यहाँ पर मानक रूप में देखिए, ax³ त्रिघात हो गया, प्लस bx², उससे कम, फिर cx²x, फिर dx0। तो इस तरह त्रिघात बहुपद में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। इस तरह व्यापक रूप में हम यह कह सकते हैं कि यदि n घात वाला बहुपद है तो उसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, n+1, घात से 1 अधिक। तो बहुपदों में पदों की संख्या चर की घात से 1 अधिक होती है। इस तरह से यह बहुपद के बारे में जानकारी हो गई कि बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो 0 से लेकर अनंत तक, और पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और चरों के आधार पर एक चरी, द्विचरी, बहुचरी, और घातों के आधार पर शून्य घात, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात और n घात बहुपद। अब हम आगे प्रश्नावली 1.2.1 को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। तो हमको देखना है प्रत्येक पद में चर की घात। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पूर्ण संख्या है, अतः दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है। यहाँ पर भी चर जो है दोनों जो है एक ही है, एक चर में बहुपद है। प्रत्येक पद में चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह एक द्विघात बहुपद हो गया। फिर दूसरा दिया है y² + √2। अब यहाँ पर चर की घात देखते हैं 2 है, जो पूर्ण संख्या है, अतः यह जो बीजी व्यंजक दिया चर एक ही है, तो यह जो बीजी व्यंजक है एक चर में बहुपद है, क्योंकि प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है। अब अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 दिया है 3t की पावर 3√2 3√t + t√2। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चर है वह क्या है, t है। अब यहाँ पर t की घात तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर t की घात 1/2 है, तो यह एक चर में, यह जो बीजी व्यंजक है एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात जो है भिन्नात्मक संख्या है, t की घात 1/2 है, भिन्न है, जो पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए यह जो बीजी व्यंजक है वह बहुपद नहीं है। फिर अगला प्रश्न y + 2/y। अब यहाँ पर हम जब y को ऊपर ले आएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ y की पावर 1 है, तो हम इस पद में देखते हैं कि जो y की पावर है वो ऋणात्मक संख्या है, अतः पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह जो बीजी व्यंजक है वह एक चर में बहुपद नहीं है। अब लास्ट वाला 5वां देखते हैं, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो यहाँ पर तीनों जो चर हैं अलग अलग है, x, y, t, यहाँ 3 चर हैं, और पावर उनकी क्या है, पूर्ण संख्या है, 10 है, 3 है, 50 है, मतलब पूर्ण संख्या है।
तो ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, यह जो है 3 चर में बहुपद है। तो ये जो बीजी व्यंजक है यह 3 चर में बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है, तो यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चर में बहुपद बहुपद तो है लेकिन 3 चर में है। तो इस तरह से चर की घात देखकर हमको यह बताना है कि यह बहुपद है अथवा नहीं है, एक चर में है या कई चरों में है। अब चलिए आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक सब में से देखना। पहला प्रश्न 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स के साथ कोई भी संख्या नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब उसका गुणांक 1 होगा। यदि कोई संख्या न दिखे तो गुणांक 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1। फिर दूसरा प्रश्न 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर क्या है कि हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, पर यहाँ माइनस है, हमको स्टैंडर्ड फार्म से तुलना करनी होती है। स्टैंडर्ड फार्म में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा, कोफिशियंट -1। फिर पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशियंट पाई बाई 2, यहाँ पर गुणा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर √2x-1, यहाँ पे रूट केवल 2 के ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं है, तो इसलिए बहुपद तो है। अब यहाँ पे कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, इसमें हम देखते हैं। तो जो पद नहीं है यदि उसका गुणांक पूछता है तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, यदि पद है और गुणांक नहीं दिख रहा है तो गुणांक 1 होगा, और यदि वह पद ही नहीं है तो गुणांक 0 होगा। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है इस व्यंजक में, इस बहुपद में, तो इसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 0। अब अगला प्रश्न कहता है 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद लिखिए। तो घात 35 का द्विपद लिखना है, हमारे 2 पद होने चाहिए, तो यक्स की पावर 35 लिख दिए, घात 35 हो गई, और धन 6, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर y की पावर 35 धन 8 भी लिख सकते हैं, तो ये द्विपद में एक बहुपद हो जाएगा। अब कह रहा है कि 100 घात का एक पदी लिखिए, तो 100 घात का एक पदी, तो एक्स की पावर 100 लिख दिए, तो एक पदी हो गया। या 2x की पावर 100 लिख सकते हैं, या y की पावर 100 लिख सकते हैं। इस तरह से एक पद में हम पावर चर की x के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया, एक पदी द्विपदी, यहाँ 2 पद है, धन के द्वारा संयोजित है, यहाँ पर केवल एक पद है। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद घात क्या होती है, जो चर की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, घटते क्रम में, मानक रूप में हम प्रश्नों में लगभग इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुपद को लिखते हैं। यदि नहीं लिखा है तो उसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 5x की पावर 3x क्यूब पाई एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें देखते हैं कि जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 3। फिर दूसरा दिया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा है बहुपदों में से, तो हमको बहुपद पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो दिए हुए हैं प्रश्न वो बहुपद ही होंगे निश्चित रूप से। तो 4 माइनस वाई, तो हमको केवल चर की घात देखना है। यहाँ पे चर की घात y की घात कितनी है, 2, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। फिर 5t माइनस √7, तो यहाँ t की पावर कितनी है, 1, तो चर की घात कितनी है, 1, तो यह रैखिक बहुपद हो गया। और बहुपद की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिखेगी, ऐसे यहाँ t की पावर में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब 3 अचर बहुपद है, अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ध्यान रखना है, अभी पीछे ही हमने चर्चा की है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, और अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। तो अब पहला बहुपद देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब यहाँ पर देखते हैं चर एक्स की घात कितनी है, 2 है। अब वो 2 घात है तो बहुपद की घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती होगा। फिर एक्स माइनस एक्स पावर 3, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स की घात चर की घात कितनी है, 3 है। 3 है, जब चर की घात 3 होती है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। फिर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 2 है।
अब बहुपद घात 2 होती है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, तो ये द्विघात हो गया। 1 + x, यहाँ पे चर x, जो चर x है इसकी घात हमको नहीं दिख रही है, तो इसकी घात कितनी होगी? 1। तो जब एक घात होती है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। 3t, इसमें t की घात, t जो चर है इसकी घात कितनी है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। फिर r², तो इसमें r की घात, r जो है चर है, तो r की घात कितनी हो गई? 2 है, यहाँ पे r लिख लेना है। तो चर r की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात हो गया। फिर 7x³, यहाँ x की पावर कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इस तरह से घात देकर हम बहुपद पहचान सकते हैं कि वह रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है अथवा अचर बहुपद है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बहुपद जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा और प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि किसी को किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले अगले एक्सरसाइज 2.2 के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करिए। तब तक के लिए